प्रिय सज्जनों, आयुर्वेदा और योगा के चमत्कार में आपका स्वागत है। आज हम आप लोगों को एक ऐसी चमत्कारी मूर्ति के पास लेकर चल रहे हैं, उससे परिचय करवाएंगे, अवगत करवाएंगे, जो कि बड़े ही काम की है। आज के समय में देखा जाए तो ये संजीवनी मूर्ति का भी बाप है, क्योंकि संजीवनी मूर्ति जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगने पर, मूर्छित होने पर सुंघाई गई थी, द्रोणागिरी पर्वत से मंगा करके सुषेण वैद्य ने सुंघाई थी, सूंघने पर मूर्छा जागी थी और काम किया था। और ये मूर्ति ना लगाई जाती है, ना ही खिलाई जाती है, ना सुंघाई जाती है, और सैकड़ों किलोमीटर दूर से ही ये मूर्ति काम कर देती है। तो ये ध्यान से देखेंगे, आप लोग समझ जाएंगे, उसका परिचय ले लेंगे और आप लोग उसका लाभ लेंगे। लेके चल रहे हैं आप लोगों को उस मूर्ति के पास। और ये बूटी जो है, पहले तो वो तो संजीवनी बूटी द्रोणागिरी पर्वत पर मिलती है, लेकिन ये खेती किसानी वाले लोग जानते हैं, आसपास में देखने को मिलती है, लेकिन उसके गुणों से परिचित नहीं है। और वैद्य लोगों ने अनादिकाल से इस पर रहस्य का पर्दा डाल रखा है, और उस पर्दे को आज हम हटा देंगे, आप सभी लोग उसका लाभ उठाएंगे। बस ये बूटी काम करती है जब लोगों के अंदर आस्था होती है, विश्वास होता है, और विश्वास के साथ उसका लाभ लेने के इंतजार में रहते हैं, परिणाम देखने के, तभी उसका लाभ मिलता है। इस बूटी की खासियत यह है औषधि की कि अगर जानकारी रखने वाला व्यक्ति अगर किसी से लालच बस किसी का काम करता है, यानी कि कुछ पैसे के रूप में कुछ लेना चाहता है, तो बूटी काम नहीं करती है। दूसरी खासियत यह है कि अगर ये बूटी औषधि गुण का अपना प्रभाव दिखा देती है, लाभ हो जाता है, तो उस व्यक्ति को गंगा माँ के नाम से प्रसाद बांटना पड़ता है। अपनी इच्छा के अनुसार प्रसाद बांट सकता है छोटी छोटी कन्याओं में। बस यही इसकी खासियत है, इसमें और कोई तंत्र मंत्र सिद्धि इत्यादि नहीं है। नहीं तो लोग सोच रहे होंगे कि ना खाएंगे, ना लगाएंगे, ना सुंघाएंगे, फिर काम कैसे करेगी, तो कोई सिद्धि होगी? कोई सिद्धि मंत्र नहीं है। ये है वो बूटी, ध्यान से देखो, पहचान लो इसे, ये वो बूटी है। देख लो इसको गौर से, इसको देखो। ये खेती किसानी वाले लोग हर समय देखते हैं, इसको जानते हैं, लेकिन इसके गुणों से परिचित नहीं है। वैसे तो पहचानते भी हैं, उसका कई क्षेत्रों में अलग अलग नाम से जाना जाता है, वो भी आप लोगों को बताएंगे, लेकिन आप लोग कमेंट करके अपने आप बताएंगे कि आप इसको क्या कहते हैं। ये इसका दूसरा पौधा देख लो ध्यान से, ये है उसका पौधा, ये है, इसको देखो, इसको देखो, ये इसमें इस तरह से ये इसमें बाल आती है, इसमें बीज बनता है, और इसके पत्ते हैं, इस तरह का पौधा ये झाड़ी नुमा पाया जाता है। इसको ध्यान से देख लें, पहचान लें। इस औषधीय पौधे को लटजीरा इसलिए कहते हैं कि इसकी जो बालियां आती हैं, बालियां, ये देखें ध्यान से, ये जो बालियां आती हैं इस प्रकार की, इसमें ये जो जीरे टाइप का पाया जाता है, ये जो जीरा ऐसा लगा होता है, जीरे जैसा, ये देखो जीरे की तरह लगा होता है, इसलिए इसको लटजीरा कहा जाता है। ये देखो, ये जीरे की तरह लगा होता है, इसलिए इसको लटजीरा कहा जाता है। ये इसमें पाया जाता है, ये पाया जाता है। वैसे तो इस औषधीय पौधे का प्रत्येक भाग चमत्कारी गुणों से भरा पड़ा है। इसकी ये बालियां, इसके पत्ते, इसका ये तना यानी कि लकड़ी, और इसकी जड़, सभी भागों में औषधीय गुण चमत्कारी काम करने वाले हैं। किंतु आज हम आप लोगों को सबसे पहले बताते हैं कि इसके इस बाली के द्वारा चमत्कारी कार्य क्या किया जाता है, इसमें चमत्कारी गुण कौन सा है। इस बाली में चमत्कारी गुण इस प्रकार का है कि केवल ये बाली जो इतना काम करके दिखाती है कि ये बड़े से बड़े कष्ट को बिना खाए और बिना लगाए जो है दूर कर देती है, बड़े से बड़े दर्द को और परेशानी को दूर कर देती है। तो किस प्रकार से कौन सी परेशानी दूर होती है, इसको थोड़ा ध्यान से समझ लें कि इसका क्या काम किया जाता है। जब ना खाई जाती है, ना लगाई जाती, तो क्या किया जाता है, ये ध्यान से सुन लो और समझ लो। लेकिन उससे पहले एक बात समझ लीजिए कि जो बात हम बताने जा रहे हैं, इस पर बड़े बड़े पुराने वैद्य हकीम लोग अनादिकाल से रहस्य का पर्दा डाले हुए थे, और उस पर से आज हम पर्दा हटाने जा रहे हैं। लेकिन आप लोगों को विश्वास नहीं होगा, इसलिए विश्वास नहीं होगा
कि मुझे पहली बार बताया गया था, हमारे गुरु हकीम ने पहली बार जब बताया तो मुझे खुद विश्वास नहीं हुआ, लेकिन जब उसका परिणाम सामने आया तब मुझे विश्वास हुआ। तो मैंने सोचा कि ये बात सर्व जन हिताय में जो है सबको बता दी जाए, सबको इसका लाभ मिल सके। तो ये क्या काम करती है, इसका क्या किया जाता है ये समझ लिया। हम ना खाते हैं तो लगाते हैं, तो करते क्या है, इसको जो है इस तरह से ध्यान से देखो, ये ऊपर वाला हिस्सा है, इसको इतना तोड़ करके इस तरह से ये हिस्सा तोड़ लेते हैं, ये हिस्सा तोड़ करके और अलग फेंक दिया जाता है। बस इतना सा काम है बीमारी को ठीक करने के लिए, और इसका लाभ मिल जाता है, ये काम अपना कर देता है। लेकिन ये काम होता कब है, जब धरती माता की कृपा होती है, सूर्य देव की कृपा होती है, तभी ये काम करता है। और जो लोग आस्था के साथ इसका इंतजार करते हैं परिणाम देखने के लिए, विश्वास करते हैं, उन्हें इसका सटीक परिणाम देखने को मिलता है। सूर्य देव की कृपा का मतलब यह है कि सूर्य देव की कृपा जब होती है, यानी कि जब धूप लगती है इस पर, यह सूखता है। जो हिस्सा तोड़ के इस तरह से ये हिस्सा तोड़ के जो डाल दिया जाता है, ये हिस्सा जो तोड़ के डाल दिया जाता है, ये धूप के आधार पर ये सूखता है। जितनी जल्दी धूप मिल जाती है, सर्दियों के मौसम में देर में धूप मिल पाती है, कम धूप मिलती है, देर में सूखता है। जितनी जल्दी ये सूखता है उतनी जल्दी परिणाम देता है। ये काम क्या करता है, ये काम करता है कि यदि किसी के फोड़ा फुंसी कितनी भी कष्टकारी क्यों ना हो, और कितनी भी बड़ी कितनी पुरानी क्यों ना हो गई हो, बस एक ही बात है कि उसके ठीक होने के लिए किसी प्रकार की कोई अंग्रेजी दवाई ना खाई गई हो, बैठने के लिए या पकने के लिए कोई दवा का प्रयोग ना किया गया हो। और दूसरी शर्त यह है कि उसमें अंदर जो पकने पर जो पस टाइप का कचरा बन जाता है, वो कचरा यदि ना बना हो, तो बड़ी आस्था और श्रद्धा और विश्वास के साथ में कोई भी व्यक्ति सूर्य देव को, धरती माता को और गंगा मैया को स्मरण करके, याद करके, ये जो है नहाने धोने के बाद में गायत्री मंत्र का जाप करके और इसको तोड़ करके इस तरह से 3 बालियां डाल देता। 3 बालियों के अग्रभाग को, अगले हिस्से को इस तरह का ये तोड़ करके डाल देता है और चला आता है। जब तक ये हरी बनी रहती तब तक फोड़ा जो है नहीं बैठता है। जब ये टूटा हुआ भाग, गिरा हुआ भाग धीरे धीरे सूख करके सूख जाता है, उसी प्रकार से धीरे धीरे फोड़ा भी ठीक होता है और बिल्कुल बैठ जाता है, जड़ से गायब हो जाता है। दोबारा उस फोड़े के लिए किसी भी प्रकार का दर्द नहीं सहन करना पड़ता है और ना ही किसी प्रकार की किसी दवाई इत्यादि की जरूरत पड़ती है। तो ये जानकारी आप लोगों को तक तो हमने पहुंचाई है, लेकिन आप लोगों की जिम्मेदारी बनती है कि आप लोग भी अपने परिचित ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक इस जानकारी को पहुंचाएं, ताकि सभी लोग इसका लाभ ले सकें। और इसके अन्य भागों के चमत्कारी गुण और चमत्कारी कार्यों के बारे में अगली बार में बताएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।